जय निषाद राज दोस्तों आज वाली इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं निषाद वंश के एक ऐसे महान राजा के बारे में जिन्होंने अपने टाइम में विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वह चंद्रगुप्त मौर्य निषाद वंश से थे। जी हाँ दोस्तों, निषाद वंश से चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग करते थे। दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित उनकी जाति का पता या फिर उनके वंश का पता लगाना बेहद ही मुश्किल होता है। कई विद्वानों द्वारा स्थापित कई धर्म ग्रंथों और कई लेखों में यह उल्लेख कहीं कहीं मिलता है कि उनकी जो माता थी वो एक भील कन्या थी, यानी कि उनकी माता भील थी। उनके पिता के बारे में बहुत जगह पर प्रॉपर साक्ष्य या सबूत नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग उनके पिता के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, पर उनकी माता के बारे में कई जगह पे ऐसा लिखा गया है और एक सबसे प्रख्यात जो विद्वान थे विशाखा दत्त की लिखी गई एक नाटक है मुद्रा राक्षस, उसमें उनको साफ साफ एक भील माता का पुत्र बताया गया है। दोस्तों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह कहीं ना कहीं निषाद वंश से संबंधित थे और उनका कुल निषाद कुल से ही संबंधित था। भले ही उनकी जाति या उपजाति निषाद वंश की किसी और उपजाति से संबंधित हो सके, बट वंश उनका निषाद वंश ही था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक सम्राट अशोक को कई लोग किसी अन्य जाति का बताते हैं। बताइए दोस्तों, क्या पिता किसी और जाति का हो सकता है, उसका पुत्र किसी और जाति का? अजीब अजीब लोग साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत करते हैं। जो वर्तमान काल में जो कई घटनाएं घटित हो रही हैं, कुछ गडरिया लोग या फिर कुछ कुशवाहा लोग सम्राट अशोक को अपनी जाति का बताते हैं तो कुछ किसी और जाति का बताते हैं। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आपने जो भी सबूत और साक्ष्य हमारे पुराने इतिहासकारों ने बता कर गया या फिर जो सबूत उनको मिले हैं, जो सबूत उन्होंने साबित किया है, उसके आधार पर ही आप बोले। मैंने तो सबसे बड़ा सबूत आपको बताया कि विशाखा दत्त की नाटक मुद्रा राक्षस में साफ साफ लिखा गया है कि वह एक भील कन्या के पुत्र थे। जब माता भील थी तो बिल्कुल उनका वंश निषाद वंश से ही संबंधित था। दोस्तों, कई जगह पर उनको मतलब कि निषाद वंश से संबंधित माना गया है। और मैं एक और बात आपको बता दूं और क्लियर कर दूं, जो उनके गुरु थे यानी चाणक्य भी निषाद ही थे। वो एक द्रविड़ ब्राह्मण थे और द्रविड़ ब्राह्मण हो या कोई निषाद ही कहलाता है। आप जाकर चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हैं कि उनके पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था चनक निषाद और उनका जन्म पंजाब के मल्लाह नामक स्थान पर हुआ था, जिसे हम लोग निषाद बस्ती के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चाणक्य का बहुत जगह पे ऐसा उल्लेख है कि वह केवल और केवल निषाद किरात कुल, जो कि निषाद वंश से संबंधित राजकुमार होते थे, उन्हीं को वो शिक्षा दिया करते थे। यानी कि जो निषाद वंश के कुल के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके वंश के जो बच्चे हुआ करते थे, जो राजकुमार हुआ करते थे, वह उन्हीं को शिक्षा दिया करते थे। दोस्तों, कई प्रकार के सबूत मैं आपको पेश कर सकता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य निषाद थे। जैसा कि उनके गुरु निषाद थे, उन्होंने उनको गोद लिया, उनको वहां से उठाकर अपने से शिक्षा प्रदान किया, उनको उस योग्य बनाया कि वो एक साम्राज्य का स्थापना कर सके। और उन्होंने अपने गुरु के कहने पर, गुरु की आज्ञा पर एक सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना भी की और मौर्य साम्राज्य को पूरे विश्व में विख्यात किया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के कई प्रतापी राजा हुए, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है तो सम्राट अशोक। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य बेहद ही महान शासक थे। उनको कई लोग अपने कास्ट का बताने का प्रयास करते हैं और कई लोग अपने कास्ट का बताते भी हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो मौर्य जाति वो मूरी मतलब अलग कास्ट की है, वो लोग बाद में अपना मौर्य टाइटल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे कुछ नहीं होता है, आप कितना भी कुछ करो, इतिहास नहीं बदल सकते हो। बात रही कि चंद्रगुप्त मौर्य निषाद थे, तो हाँ 100% निषाद थे। उनकी माता एक भील कन्या थी
जो कि बहुत बड़ा सबूत है उनको निषाद वंश से संबंधित बताने के लिए। दोस्तों, आप निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको केवल और केवल निषाद वंश से संबंधित ही इतिहास मिलेगा, उसकी उपजातियों से संबंधित इतिहास मिलेगा, उनके राजा महाराजाओं से संबंधित इतिहास और वर्तमान की कुछ घटनाएं भी मैं इस पर बता दिया करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जितना हो सके लोगों के पास शेयर कीजिएगा, अपने निषाद समाज से रिलेटेड लोगों के पास, जिससे उनको पता चल सके कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे, किस वंश के थे। और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।